वेलकम जेमिनाई। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जेमिनाई की लव इंटरेस्ट की एनर्जी है और सितंबर मंथ के बेसिस पे है कि सितंबर 2026 में आपके जो लव इंटरेस्ट हैं या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ओवरऑल सोचते क्या हैं, नीयत क्या रख रहे हैं और कर क्या रहे हैं आपके लिए और आपसे क्या चाहते हैं, चैलेंज क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में या आपको लेकर क्या चैलेंज फील करें। तो कुछ इस टाइप की ये रीडिंग है और ये ओवरऑल पूरा सितंबर मंथ की बेसिस पे अपडेट्स होंगी। आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट कीजिएगा। और सन मून राइजिंग बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट है, आप अपने साइन वाइज देख सकते हैं या आप अपने पर्सन के बेसिस पे भी देख सकते हैं। एंड हियर इज़ लाइक कि मुश्किलात काफ़ी हैं आप लोगों के रिलेशन में और समहाउ ये मुश्किलात इस वजह से हैं कि डिसेप्शन है या फिर नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट जो है लोगों की मौजूद है, इस वजह से हो रही है। सो चलते हैं, देखते हैं जेमिनाई 17 कह रही हूँ सितंबर 2026 जेमिनाई लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर जेमिनाई। ओके, सो जेमिनाइज, आपकी जो लव इंटरेस्ट हैं वो चाहते हैं कि आप लोगों का जो रिलेशन है पिछले कुछ अरसे से वो यही चाह रहे हैं कि इसमें एक्सप्रेशन हो, लव हो, एक दूसरे को ज़्यादा टाइम दिया जाए या एक दूसरे के साथ स्ट्रेट फॉरवर्डली कम्युनिकेट किया जाए। एटलीस्ट मतलब ये सिर्फ बातचीत की हद तक नहीं रिलेशन चाहते, ये चाहते हैं कि एक्सप्रेशन हो, लव एक्सप्रेशन, रोमांटिक टाइम, ठीक है, एक दूसरे के लिए। और इस महीने के एतबार से इनको आपके साथ रिलेशनशिप में अट्रैक्शन फील हो रही है और मतलब इनकी डिज़ायर है, वही डिज़ायर है कि रोमांस होना चाहिए और पैशंस होने चाहिए, क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अट्रैक्शन और पैशन बने रहें। एक बात जहन में रखें, जिस रिलेशन में अट्रैक्शन और पैशन नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, वो रिलेशन आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा हो जाता है। इंसान मैरिड होकर भी विडो लाइफ जी रहा होता है या डिवोर्स्ड लाइफ जी रहा होता है। रिलेशन में होकर भी जो है वो किसी नए की तलाश में होता है। तो आपका जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो चाहते हैं कि रिलेशन में एक्सप्रेशन हो, रोमांस हो, लव हो, इंजॉयमेंट हो। ये चीज़ उनकी डिज़ायर में है, मतलब कि वो फुलफिल्ड नहीं हो पा रहे और उन्हें फुलफ़िल होने की डिज़ायर है रिलेशन में। और अच्छी बात है कि वो इसको फुलफ़िल करना चाहें। तो या जो लोग नया रिलेशन में हैं तो मुमकिन है कि आपके पर्सन जो हैं आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ मतलब इंटरेस्ट इन अ वे कि उन्हें आप ऐसे इंसान लग रहे हैं कि जिसके साथ ये लव लाइफ या रिलेशनशिप बना सकें, तो इस लिहाज से वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो लेट्स सी, आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज देख लेते हैं। दे आर सुपर वर्किंग, मतलब बिजी इंसान भी हैं या आपकी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा काउंट कर रहे हैं, दो ही चीज़ें हैं। तो सितंबर मंथ में जेमिनाई लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर जेमिनाई। ओके, सो जेमिनाई, आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके बेसिस पे स्टार साइंस हम देखें तो यहाँ पर स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैज, पाइसिस, ये स्टार साइंस आए हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइन, ये आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते कि इन्हीं जो है बेसिकली इनकी डिज़ायर्स यही थी कि ये आपके साथ वन नाइट स्टैंड में आएँ या आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इनकी ख्वाहिशात फुलफिल्ड हों, एक फैंटेसी लाइफ ना, ग्लिटरी फैंटेसी लाइफ की इनकी बड़ी ख्वाहिश रही है जिसमें ये इमोशनली सेंटिमेंटली हैप्पी फील कर सकें, अच्छा टाइम, अच्छी मतलब दे फील लाइक कि थोड़ा सा रोमांस हो, थोड़े से पैशन हो, गुड ईटिंग एंड फीस्टिंग, गुड टाइमिंग हो, सजना संवरना हो,
तो ये कुछ इस टाइप की ना लाइफ चाह रहे थे, और गालिबन या आपको लाइक कर रहे थे या क्रश कर रहे थे। इनको लगा जेमिनाइज के ये आपके ज़रिए से अपनी ख्वाहिशात और अपनी विशेस पूरी कर सकते हैं। सो इस महीने के एतबार से जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्हें आपके साथ चैलेंज फील हो रहा है, अगर आप लोग लव ट्रायंगल में हैं तो ये चीज़ को ये फील कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल है और वाइब्स जो हैं बैक एंड फोर्थ हो रही हैं। और अगर इनकी लाइफ में लव ट्रायंगल है, ये लव ट्रायंगल को ला रहे हैं, तो इसकी बेसिस पे भी इन्हें ये चीज़ जो है वो फील हो रही है। अच्छा, आप लोगों के रिलेशन में आप लोगों के साथ जो इन्हें बेसिकली प्रॉब्लम एक और होती है वो है एरोगेंस का आना। एरोगेंस का आना या अपने रिलेशन बेसिस पे जो इनकी ख्वाहिशात है उनका फुलफिल्ड ना हो पा रहे होना। तो पैशनेट एक्टिविटीज़ जैसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कि मस्ती हो गई, जैसे कि डिस्टेंस है तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होना हो गया, और ये डेटिंग वाइब्स हो गई, बैक एंड फोर्थ ऑनलाइन या बैक एंड फोर्थ एक दूसरे से मिलना हो गया। ये सब चीज़ें इन्हें चैलेंजिंग लग रही हैं। और अगर आपके पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन आ रहा हो और तो प्रपोजल बेसिस पे, तो ये भी एक चैलेंजिंग वाइब आती है। तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि इन्हें तो चाहिए एडवेंचर, इन्हें चाहिए मस्ती, मगर वो चीज़ ना मिल पा रही हो तो जाहिर सी बात है कि ये जो हैं, या एक्सप्रेशन चाहिए, थ्रिल चाहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद। अगर बहुत ही कोल्ड ड्राई ऐसा रिलेशन हो तो वो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इस महीने के एतबार से ये जो हैं जनाब, इनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा वो तड़क फड़क, समझ लें कि वो तड़का लग रहा है मोहब्बत का, वो चीज़ है, या जज्बात का तड़का। तो इनकी अंदर आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी, इनके अंदर आपके लिए पैशंस आएंगे, इनके अंदर आपके लिए मस्ती डिज़ायर्स फिर मज़ीद बढ़ रही हैं। तो ये इनका थ्रोट एनर्जी ही यही है, एंथुसियास्टिक रहना है, स्पॉन्टेनियस होना है, एडवेंचर क्रिएट करने हैं, सेक्सी वाइब्स करनी है। इनकी तो इस तरह की डिज़ायर्स हैं, कुछ नया करना है, कुछ नई एक्शन, कुछ नई एक्टिविटीज़ के ऊपर ना फुल ऑफ लाइफ। और सोचते भी ऐसे ही हैं, जैसे ट्रैवलिंग करनी हो गई, प्रेगनेंसी करनी हो गई, या रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना हो गया आपके साथ। और एक और चीज़, जो लोग नया रिलेशन में हैं या जिनकी मैरिज नहीं हुई, उनके लिए कि आपके पर्सन फ़न फ्लर्ट को भी इंजॉय करना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हैं और बहुत ही ड्राई लाइफ चल रही है, तो इस बेसिस पे भी मैं कहूँगी कि आपके पर्सन सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नया एडवेंचर होना चाहिए, जिससे ये ड्राइनेस ख़त्म हो, जिससे ये बोरिंगनेस ख़त्म हो, क्योंकि स्टैग्नेशन तो इन्हें पसंद नहीं आ रही। और मैंने आपको बोला ना, ये बहुत स्पॉन्टेनियसली एंथुसियाज़म के साथ चलना चाह रहे हैं। तो मतलब इनके अंदर पैशंस हैं, ये अट्रैक्शन को लीड करना चाहते हैं कि इस रिलेशन में अट्रैक्शन बने, एक्सप्रेशंस बने। दैट्स व्हाट दे वांट एक्चुअली। सो इनको जो इंटेंशनली जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, अगर ये किसी के साथ एक्स हो गए हैं तो वो एक्स वाइब इनकी रहेंगी और ये अपने एक्स को स्टॉक सर्च करेंगे। बट ये आपके साथ अगर मैरिड हैं तो आपके साथ इनकी ख्वाहिश यही है कि आपको लव दें, आपको केयर दें, आपके लिए सेंटिमेंटल रहें, मगर साथ ही साथ ये चाहते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। आपके साथ मतलब हर वक्त मोहब्बत के बेसिस पे एक्सप्रेशन देना इनको मुश्किल लग रहा है। हालांकि यही चीज़ इनकी ख्वाहिश भी है, मगर इनको यही चीज़ मुश्किल लग रही है। और ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल रहने की कोशिश कर रहे हैं, कामों में उलझ जाना चाहते हैं ताकि ये अपने इमोशंस को कंपोज और बैलेंस बना सके और मैच्योर बिहेवियर कर सके ना। तो ये इंसान आपको स्ट्रोक सर्च, इसमें कोई शक नहीं, इस महीने में करेंगे। और डीप मोहब्बत मगर जो है, अगर आपने इनके मतलब बढ़ावा ना दिया मोहब्बत में, इनको ग्रीन सिग्नल ना दिया, तो जाहिर सी बात है फिर ये ईगो में आके अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे। बिकॉज बस वही बात है कि मोहब्बत का तड़का लगाना चाहते हैं ये इस महीने में। अगर आपने अप्रिशिएट किया तो दे विल बी लाइक फन मेकिंग पर्सन। तो इस महीने में ये आपके साथ सुलह भी करना चाहेंगे,
इस महीने में इनके एक्शन बताते हैं कि इनके पास चॉइसेस आए तो दे आर चूजिंग यू गाइस। और मगर अगर इनकी कहीं शादी हो रखी है आपके अलावा कहीं और, तो फिर मैं कहूँगी कि ये अपनी शादी को चूज़ करेंगे, मगर साथ ही साथ ये आपको मोहब्बत देना, चाहत देने पे भी ज़ोर रहेगा। और इनको आपको ज़ाहिर यही करेंगे कि वो शादी साइड पे रखो, मुझे तुमसे प्यार है, मगर ये अपनी शादी को भी इम्पोर्टेंस देंगे। और अगर इनकी कहीं शादी नहीं हुई है तो ये आपके साथ शादी करना, आपके साथ इंटीमेट करना, आपके साथ रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज़ हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करना, ज़्यादा रोमांटिक और लविंग होना, आपके साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करना। तो इसी तरह से इनके एक्शन रहेंगे लव मेकिंग वाले ना, हारमोनियस से, और कह सकते हैं कि कोलैबोरेट करने वाले, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाले। और ये आपसे चाहते हैं कि आप जो हैं, अगर इनके साथ मैरिड हैं तो आप फैमिली मेकिंग करें, आप इनके साथ हैप्पी रहने की कोशिश करें, आप इनके साथ रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, आप इमोशनली इनको फुलफिल्ड करें, आप इनके साथ कंटेंटेड रहें, मतलब सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि दिल से आप इनके साथ खुशबाश रहें, रिलेशन को हारमोनियस रखें। अगर आपके रिलेशन में कंप्लीशन में आपकी वजह से देरी आ रही है, आपके फैमिली इश्यूज़ की वजह से देरी आ रही है, आपकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से देरी आ रही है, तो ये चाहते हैं कि ये सब जो देरियां हैं इनको ख़त्म करें और इनके साथ अच्छा ब्रिलियंट रिलेशनशिप कंप्लीट करें ना, और मोहब्बत का इजहार करें। ख़ास तौर पे ये चीज़ कुछ चाह रहे हैं, सिंपल आपके पर्सन की डिज़ायर्स हैं, लव और इमोशंस, और ज़िंदगी में नई इम्प्रूवमेंट, रिलेशन में नई इम्प्रूवमेंट, और प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। सो लेट्स सी। Gemini love interest for Gemini in September month for Geminis. Sabotage, I miss up the good things in my life sometimes. इनको खुद पे बड़ा शक रहता है क्योंकि ये अक्सर औकात अच्छे मामलात, अच्छी चीज़ों को ख़राब करने में बड़ा माहिर हैं या परफेक्ट हैं। तो इस वजह से ये थोड़े से टेंशन में रहते हैं कि कहीं ये आपके साथ भी कनेक्शन को ख़राब ना कर लें या चीज़ों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना ले आएँ। और देखते हैं, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो है ना अपने एक्सप्रेशन ठीक नहीं दिए, अपना कनेक्शन आपके साथ, ये सितंबर मंथ में इन्हें फील होएगा कि इन्होंने आपको उस तरह से एग्जैक्ट लव नहीं दिया, या आपके साथ ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स नहीं बनाई, या अपनी ट्रू डिज़ायर्स आपके आगे नहीं रखी, या अगर ये किसी मामले में परेशान रहे हैं तो, या आपके साथ कोई मतलब गुड एंड बैड फीलिंग्स थी तो उसको ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया, तो इनको लगता है कि इन्हें अपना आप आपके आगे क्लियरली रखना चाहिए था। बहुत सी चीज़ों में रोक टोक हुई है और रेमिनिसिंग है, आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। सो ये आपके साथ जो टाइम अच्छा वाला स्पेंड किया था उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के बीच में अच्छा टाइम बना ही नहीं तो ये इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं कि आप लोगों के बीच में अच्छा टाइम नहीं बना। और ये हम आप दोनों का जो इनर चाइल्ड होता है, इनर चाइल्ड इज़ लाइक कि दो इंसान ऐसे मिलें कि एक दूसरे के साथ तब बच्चों की तरह की हरकतें करके भी इंजॉय करें। तो जैसे छोटे होते बचपन में कुछ मस्तियाँ होती हैं, क्रिएट की जाती हैं, मतलब दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना ना पड़े, इतना रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल रिलेशन हो। तो आपके पर्सन असल में ये चीज़ को ना मिस करते हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन नहीं बन पा रहा काफ़ी अरसे से। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशन है इस तरह का हो जिसमें आप दोनों एक साथ रहें, तो इन्जॉय भी करें, मस्ती भी क्रिएट करें। और यही चीज़ थ्रू आउट मैं पूरी रीडिंग में देखती हूँ। रास्तों पे अगर नो कांटेक्ट है तो ये जाहिर सी बात है आपकी तस्वीरें भी देखेंगे, आपके साथ पुराना वक्त याद करेंगे, और अगर आप साथ रहते हैं तो तब भी ये ऐसा ही चाहते हैं कि गुड टाइमिंग हो। एंड थर्ड पार्टी है, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर।
तो ये चीज़ इन्हें महसूस हो रही है। मतलब अगर थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है तो भी इन्हें महसूस हो रहा है कि कोई गड़बड़ है, थर्ड पार्टी यहाँ पे मौजूद है, लव ट्रायंगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। और अगर इनकी तरफ से है तो ये थर्ड पार्टी जो है या लव ट्रायंगल है, मम्मी डैडी फैमिली या कोई और इन्वॉल्वमेंट, मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से ये ढंग से इस रिलेशन को एंजॉय नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से नेगेटिव इंटरफेरेंसेस हो रही हैं। तो इन्हें, अगर आप कोई किसी पर्सन के बारे में छुपा रहे हैं तो इन्हें इस बारे में भी शक हो रहा है। और यहाँ पे इररिप्लेसमेंट है, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो इन्होंने जो आपको जगह दे रखी है ना अपनी लाइफ में, वो किसी और के लिए नहीं है, या वैसी कंपैरेटिवली किसी को जगह नहीं मिल सकती है। यानी कि आप इनके हस्बैंड हैं या आप इनकी वाइफ हैं तो यू आर द बेस्ट, मतलब आप ही हैं, कहीं पर भी हों मगर आप ही हैं ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट। या आपसे शादी करना चाहते हैं तो तब भी, तो आप इनका जो, आपने जो इनको रिस्पेक्ट दी या आपने जो इनकी ज़िंदगी में प्लेस बना ली है, वो इन्हें लगता है कि कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग जेमिनी पीपल। अगर आपने इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग, या फिर पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिलेगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।